5 MCQs from 5 articles of Down to Earth magazine. One of the favorite magazines of UPSC, जिसमें से हर साल क्वेश्चंस दिखते ही दिखते हैं. आप वीडियो देखिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, उसके बाद अपना स्कोर आउट ऑफ 5 कमेंट्स में ज़रूर लिखना. प्लस कोई डाउट है तो वो भी आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. पहला क्वेश्चन इज ऑन सांगाई डियर, जो कि it is endemic to the state of Manipur and its numbers are continuously going down. इसी के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है. आइए सॉल्व करें. 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. पहली, द सांगाई इज एंडेमिक टू द फ्लोटिंग मेडाउस ऑफ केबल लमजौ नेशनल पार्क, वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क. The dancing deer appearance of the sangai is due to its movement over thick floating meadows called fumris. The major threat to the sangai today is overpredation by large carnivores within the park. पॉज करिए और अपना आंसर मार्क करिए. जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल डाउन टू अर्थ में इसीलिए आया था क्योंकि जो इनके नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं. क्यों, वो भी हमें उस आर्टिकल में पढ़ने को मिलता है और उसी के ऊपर ये सवाल भी है. पहली स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं, अगर हम सांगाई की बात करें, देखो सांगाई इज ऑल्सो नोन एज डांसिंग डियर. ये स्टेट एनिमल है मणिपुर का. मणिपुर के केबल लमजौ नेशनल पार्क विच इज द फ्लोटिंग नेशनल पार्क में ये आपको मिलता है. ओवर फुमडीज, फुमडीज मूव करते हैं ऑन लोकतक लेक विच इज अ रामसर साइट फ्रॉम द स्टेट ऑफ मणिपुर. So, Sangai is associated with Loktak Lake, which is a Ramsar site. It is associated with Kebal Lamjaw National Park, which is the India's and world's floating national park. और इसको डांसिंग डियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये फुमड़ीज पे मूव करता है तो ऐसे लगता है दैट इट इज डांसिंग. सो द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. थर्ड स्टेटमेंट, इसका जो लॉस हो रहा है is because of the loss of its habitat, the loss of its फुमड़ीज. फुमड़ीज एक तो थिन हो रही है, राइट. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है बिकॉज ऑफ द थिनिंग ऑफ द फुमड़ीज, जिसकी वजह से इनकी ड्राउनिंग हो जाती है. प्लस दे आर ऑल्सो गेटिंग थिंक्ड बिकॉज ऑफ द बैकफ्लो, बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द लोकतक लेक. तो ये रीजन है. हैबिटेट डिस्ट्रक्शन रीजन है, ओवर प्रेडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है. इसके इनफैक्ट केबल लमजौ नेशनल पार्क में इसके प्रेडेटर्स मिलते भी नहीं है. फेरल डॉग्स फीड ऑन सांगाई डियर इफ एट ऑल, बट एज सच प्रेडेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते. तो थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो 1 and 2 है. एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो अबाउट एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. आई थिंक अगर हम आर्टिकल की बात करें तो प्रॉपर आर्टिकल आया है इसमें कि कैसे फुमड़ीज की थिनिंग हो रही है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ द हैबिटेट, राइट. ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बैकफ्लो, ऑल्सो बिकॉज ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, राइट, एंड बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन. बहुत रीजन्स है कि इनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, फुमड़ीज का लॉस हो रहा है एंड दे आर ड्राउनिंग. बट स्टिल दैट दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है. उसके बाद IUCN स्टेटस क्या है सांगाई डियर का? इट इज इंडेंजर्ड. IUCN स्टेटस इज इंडेंजर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन लीकेज पे. 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको बताना है कौन सी सही है. क्या होता है कार्बन लीकेज? लीकेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम जियोलॉजिकल कार्बन स्टोरेज साइट्स, शिफ्टिंग ऑफ कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन टू कंट्रीज विद वीकर क्लाइमेट रेगुलेशंस ड्यू टू स्ट्रिंजेंट क्लाइमेट पॉलिसीज एल्सवेयर, loss of forest carbon stock due to deforestation, reduction in industrial output caused by high carbon prices. अब कार्बन लीकेज क्यों न्यूज में है? बिकॉज 1 जनवरी 2026 से कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, अ कार्बन टैक्स टू कर्ब कार्बन लीकेज केम इनटू फोर्स. अब कार्बन लीकेज क्या होता है? कार्बन लीकेज होता है जब कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जिनका कार्बन फुटप्रिंट हाई है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ज़्यादा करती हैं, दे शिफ्ट फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पे अब स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज हो गई हैं रिगार्डिंग कार्बन एमिशंस टू अ कंट्री विद लैक्सर कार्बन एमिशन प्रोविजंस, कार्बन एमिशन मिटिगेशन प्रोविजंस. एक कंट्री जहाँ पे कार्बन एमिशंस को लेके बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं
वहाँ से अगर एक कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्री शिफ्ट करती है टू अ कंट्री जहाँ पे इतने स्ट्रिक्ट लॉस नहीं है, तो उसे कार्बन लीकेज कहा जाता है। बिकॉज जब ऐसा होगा तो यहाँ पे जितनी भी कार्बन एमिशंस हो रही थी ना, उससे ज़्यादा ही होंगी यहाँ पे, एंड दैट इज़ द लीकेज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और इसी को रोकने के लिए कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म हैज़ केम इनटू फोर्स। अब इसमें ना, अब इसको सिंपली समझो, EU ने इम्पोज किया है ये CBAM टू कर्ब कार्बन लीकेज। अब सपोज EU में कोई भी इंडस्ट्री थी, है ना, कोई सीमेंट इंडस्ट्री थी, अब EU ने बोला कि आप एमिशंस नहीं कर सकते, यू नीड टू गेट बेटर इंफ्रा जो एमिशंस कम करे, बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर रिसोर्सेज। अब वो जो सीमेंट इंडस्ट्री थी वो कहती है ओके आई विल शिफ्ट टू इंडिया, मैं वहाँ पे सीमेंट बना लूँगी, वहाँ पे तो ऐसे लॉज, स्ट्रिक्टर लॉज ही नहीं है, तो वो इंडिया शिफ्ट हो जाती है। तो अब EU का तो नुकसान हो गया ना। EU में जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं जो पूरे रूल्स फॉलो करके बना रहे हैं, उनका सीमेंट महंगा होगा और उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं है। तो इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहे थे, इफ दे हैव टू गिव इट बैक टू EU, तो उनके ऊपर एक टैक्स लगेगा। तो अब उस इंडस्ट्री के पास ऑप्शन क्या है, या तो वो EU में ही प्रोड्यूस करती रहे या वो इंडिया में जाए, और वहां पर अगर वो टेक्नोलॉजी में फिर भी इन्वेस्ट नहीं करती है तो फिर उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ CBAM is going to curb carbon leakage. Right, so the answer is B. Then legal rights मिले हैं stingless bees को Amazon rainforest की। They don't sting like the conventional bees. तो इनके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स आपको बतानी है कौन सी सही है। Stingless bees native to Peruvian Amazon have become the first insects in the world to be granted legal rights. The declaration recognizes the bees' right to exist, flourish, regenerate, natural cycles, and be legally represented in cases of harm. It was adopted through a national laws passed by the Parliament of Peru. Again, you can mark your answer because it has become very important news कि एक bees को legal right मिल गए। अब इसमें भी जो करेक्ट आंसर है दैट इज 1 and 2 बिकॉज पेरू में हुआ है ये, एंड पेरू की स्टिंगलेस बीज को लीगल राइट्स मिले हैं जिसके तहत दे कैन एग्जिस्ट, दे कैन फ्लरिश एंड दे कैन बी रिप्रेजेंटेड लीगली। बट ये नेशनल लॉ नहीं है, ये पेरू की एक म्यूनिसिपैलिटी ने पास किया है। सो द थर्ड स्टेटमेंट स्टैंड्स इन करेक्ट, राइट। Then moving on to the next question. Now we have actually spotted a strawberry leopard in Karnataka. और क्योंकि कर्नाटका में स्पॉट हुआ है तो इसे सैंडलवुड लेपर्ड का नाम दे दिया गया बिकॉज इट लुक्स लाइक सैंडलवुड। दुनिया भर में इसको स्ट्रॉबेरी लेपर्ड कहा जाता है, बट कर्नाटका में सैंडलवुड का नाम दे दिया बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ सैंडलवुड। तो उसके ऊपर 3 स्टेटमेंट्स है। अब यहाँ पर ध्यान रखना हाउ मेनी, ठीक है, कौन सी नहीं, विच ऑफ द अबव नहीं, हाउ मेनी, कितनी स्टेटमेंट्स सही हैं, पहली, दूसरी, तीसरी या तीनों या एक या दो या तीनों या कोई भी सही नहीं है। हाउ मेनी बताना है आपको। The sandalwood strawberry leopard represents a rare color morph of the leopard caused by naturally occurring genetic variations such as hypomelanism और rhythrism। ठीक है, hypomelanism होता है मेलेनिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। एरिथ्रिज्म होता है रेड कलर एडिशनल प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपर पिगमेंटेशन हो रहा है। इन इंडिया इट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड मल्टीपल टाइम्स अक्रॉस द वेस्टर्न घाट्स एंड सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट। इट इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू एल्बिनिज्म कॉज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेलेनिज्म। अब इसमें ना एक चीज है, या तो ये स्टेटमेंट सही है या ये स्टेटमेंट सही है। एक में आप कह रहे हो हाइपोमेलेनिज्म है और एक में आप कह रहे हो एल्बिनिज्म है, तो मैक्सिमम 2 ही स्टेटमेंट्स सही हो सकती हैं। अब आप अपना आंसर मार्क करो, इसका आंसर क्या है। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि ये ना दोनों चीजों से कॉज होता है, हाइपोमेलेनिज्म भी कि मेलेनिन कम प्रोड्यूस हो रहा है, कंप्लीट एब्सेंस नहीं है, कम प्रोड्यूस हो रहा है, और रेड ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। मेलेनिन कम हो रहा है दैट इज हाइपो का मतलब होता है कम, एरिथ्रिज्म मतलब ज्यादा, रेड ज्यादा हो रहा है, मेलेनिन कम हो रहा है, हाइपोमेलेनिज्म एरिथ्रिज्म, ये बिल्कुल सही है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गई। अब सेकेंड स्टेटमेंट सही है तो आंसर ओनली 2 हो जाएगा, और अगर सिर्फ
फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो ओनली वन हो जाएगा, है ना। तो अब आप देखो कि दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि ये कर्नाटका से पहले ना सिर्फ राजस्थान में मिला है और 2 ही साइटिंग्स हुई हैं अभी तक, तो मल्टीपल टाइम्स डॉक्यूमेंट होने की बात तो बिल्कुल ही गलत है, राइट। और एक कर्नाटका में मिला और इससे पहले नवंबर 2021 में इट वाज स्पॉटेड इन राजस्थान। सो द करेक्ट आंसर इज ओनली वन, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट सही है और वो फर्स्ट है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। देन लास्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग माइकोटॉक्सिन्स। माइको मतलब फंगस, टॉक्सिन्स मतलब जो फंगस टॉक्सिन्स रिलीज करता है। अब माइकोटॉक्सिन्स आर द टॉक्सिन्स रिलीज्ड बाय फंगस। तो माइकोटॉक्सिन्स सच एज एफ्लाटॉक्सिन्स, ochratoxin A and fumonisins. They are produced by molds including Aspergillus, Penicillium and Fusarium. Right? They can cause carcinogenic effects, kidney damage, suppression of immune system in humans. तो अब आपको अपना आंसर मार्क करना है कि दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। दोनों ही स्टेटमेंट्स सही हैं। और ना हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि कसावा को ना ब्रेड ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। कसावा बहुत खाई जाती है अफ्रीका में और वहां के लोग आर डिपेंडेंट ऑन इट, बट वहां पे ना फंगल कंटामिनेशन हो गया है बिकॉज ऑफ दीज एफ्लाटॉक्सिन्स, राइट। और इसकी वजह से क्या है कि वहां पर खाने की कमी हो गई है। एंड दीज एफ्लाटॉक्सिन्स आर ऑल्सो वेरी डेंजरस, है ना, कार्सिनोजेनिक, किडनी खराब कर देते हैं, नेफ्रोटॉक्सिक है, कार्सिनोजेनिक है। सो दैट इज वाई इट हैज बीन कवर्ड इन दिस प्रीमिक्स, बिकॉज ये न्यूज में था, राइट। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई एंड। अभी हमारा क्रैश कोर्स भी चल रहा है प्रीलिम्स का, जिसमें हम इन्वायरमेंट कवर कर रहे हैं और काफ़ी डिटेल में कवर कर रहे हैं। कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाता है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। सो मेक द मोस्ट ऑफ दोज टॉपिक्स इफ़ यू आर स्टडिंग योरसेल्फ। अदरवाइज बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि अफोर्डेबल कोर्स है, तो अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज आपकी रिवीजन हो जाएगी और आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा, क्योंकि हम स्टैटिक से लेकर करंट से लेकर इंटरलिंकेजेस टू PYQs टू प्रैक्टिस क्वेश्चन सब डिस्कस करते हैं इस क्रैश कोर्स में। तो मिलते हैं जल्दी ही और अपना स्कोर जरूर लिखना कमेंट्स में नीचे। थैंक यू।